एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन पहले 6 तक बन चुका है, अब 7 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.0015 टू 20 टर्म। यहाँ ए फर्स्ट टर्म क्या है 0.15, आर इक्वल टू यहाँ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ले लिए, निकालने हमें आता है कॉमन रेशियो, कोई भी बाद वाला टर्म से पहले वाला टर्म डिवाइड कर लेते हैं। तो 0.15 है, 0.15 इसमें 10 में इंटू करेंगे तो 0.15 आ जाएगा और 10 यहाँ बचेगा 1/10, यानी आर इक्वल टू 1/10। एन 20 टर्म्स तक निकालना है, यानी कि एन यहाँ पर 20 टर्म्स। ए से का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर। यहाँ ये लगेगा क्योंकि ये आर जो है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में मैं बताया था फार्मूला हम यूज करेंगे ए इंटू 1 माइनस आर एन बाई 1 माइनस आर, और ग्रेटर देन में आर एन माइनस 1 कर लेते हैं। तो यहाँ ए का वैल्यू 0.15 इंटू 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20, 1 माइनस 1/10, आर का वैल्यू 1/10, केवल वैल्यू रख दिया गया। ए का वैल्यू क्या है 0.15 इंटू 1 माइनस आर इज हियर 1/10, एन इज 20, 1 माइनस आर तो 1 माइनस 1/10। ये केवल यहाँ पर माइनस किए, 10 एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 1 9/10 हो जाएगा। ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 0.15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 माइनस 1/10, ऐसे 1/20 लिया गया ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या 0.1 के पावर 20 भी कर सकते हैं इसको। तो ये आपका 15 हो जाएगा, ये जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 अगर हो गया 1.5 नॉट 15, 1.5 हो जाएगा। ये जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 में ये अगर डेसिमल हटाएंगे तो 90 हो जाएगा, 15 6 या 90 होता है, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 20। ये आंसर हुआ इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ √7 प्लस √21 प्लस 3√7 टू n टर्म्स। यहाँ n टर्म्स तक निकालना है, तो a इक्वल टू √7 फर्स्ट टर्म, r सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कर देंगे, तो √21 है, तो इट कैन बी रिटन एज √7 इंटू √3, 7 3 या 21 होता है, तो 7 से कटेगा, r इक्वल टू √3। तो ऐसा इक्वल टू a इंटू आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। यहाँ r क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो a इंटू आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अब a से इक्वल टू a इज हियर √7 ले लीजिए, r √3 के पावर n हो गया माइनस 1, r माइनस 1, वेरी सिंपल, √3 माइनस 1। तो ये इसको रेशनलाइज कर देना होता है, √7 हुआ, इसको हम लोग 3 टू द पावर n/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे इसको तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ऊपर में √3 प्लस 1 करेंगे, ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर में 2 हो जाएगा नीचे, √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2 हो गया। तो यहाँ इसको हम 2 लिखेंगे, तो √7/2 3 टू द पावर n/2 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द सम 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में केवल कॉमा दिया रहता है, लेकिन जब सम निकालना है तो प्लस कर दिया गया। सॉल्यूशन देखिए a यहाँ पर फर्स्ट टर्म, a इज हियर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 1 है, देख रहे हैं
इसके बाद कॉमन रेशियो सब में निकाल रहे हैं, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म आप करेंगे, तो ये इजी होता है, इसलिए इसको लिया जाता है सेकेंड डिवाइडेड बाई वन माइनस ए बाई वन इक्वल टू माइनस ए। तो आर ए है, ए में भी लेस देन वन, में भी मोर देन माइनस वन माइनस ए, तो हम लोग इसमें यही लेके चले हैं आर सम ए से इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर एन। जब सम निकालेंगे ए से, ए इज हियर वन, वन माइनस आर इज माइनस ए टू द पावर एन हो गया, अब बाई वन माइनस आर, वन माइनस माइनस आर का वैल्यू इन है, आर इक्वल टू माइनस है, यहाँ रख दिया गया आर की जगह पर माइनस है, ए का वैल्यू वन है, बस वैल्यू इसमें रख दी। ये फार्मूला है हमारा एस एन, इस फार्मूला के आधार पर हमें इसका निकालना है, तो एस एन इक्वल टू वन इंटू वन माइनस माइनस ए के पावर एन, वन माइनस माइनस, एक टर्म जोड़ेंगे वन को तो कुछ करना नहीं है, वन माइनस माइनस ए टू द पावर एन आप लिख सकते हो, ये वन माइनस माइनस है वन प्लस ए हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना है, यही आंसर कर देंगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी, ये भी सोल्यूशन एक्स क्यूब प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सेवन टू एन टर्म्स दिया है। भाई यहाँ फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है, देख रहे हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स फाइव बाई एक्स क्यूब, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी सम का फॉर्मूला ए इंटू वन माइनस आर बाई वन माइनस आर एक्स है, तो एक्स का वैल्यू इसमें दोनों हम ले सकते हैं, मोर देन वन भी और लेस देन वन भी, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल, तो इट मे बी लेस देन वन, इट मे बी ग्रेटर देन वन, देयर इज नो इंडिकेशन। तो एस एन इक्वल टू ये हो गया आपका ए एक्स क्यूब इंटू देखिए वन माइनस आर इज हियर एक्स स्क्वायर के पावर एन बाई वन माइनस आर इज एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब वन माइनस एक्स टू द पावर टू एन, ये एक्स स्क्वायर टू एन हो जाएगा बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यही ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इवैल्यूएट k इक्वल टू 1 टू 11 2 प्लस 3 टू द पावर k। तो k इक्वल टू 1 टू 11 2 प्लस 3 टू द पावर k, यानी कि ये समेशन है, ये k इक्वल टू 1 टू 11 तक ही जाएगा। तो एक बार k इक्वल टू 1 लेंगे तो इट विल बी 2 प्लस 3 1, फिर k इक्वल टू 2 तो 2 प्लस 3 स्क्वायर, 2 प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन, कहाँ तक 2 प्लस 3 11 तक। ये 2 टू 11 टाइम्स है, तो 11 टू जा 22 हो गया, और ये क्या बचा 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टू 3 टू द पावर 11। ये किस में आ गया, ये जीपी में आ गया, ये जो सम है ये क्या है जीपी में आ गया। इसका फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 3 स्क्वायर बाई 3, यानी कि 3 ही हो जाएगा, देख रहे हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, 3 से बढ़ रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो सम अगर निकालेंगे तो 22 प्लस फार्मूला हम जान गए हैं a यानी कि 3 r n 3 टू द पावर 11 हो जाएगा माइनस 1, यहाँ n 11 है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो 22 प्लस 3, ये 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 हो गया, 3 टू द पावर 11 माइनस 1, यही आंसर हो गया। चलिए नंबर 12 है, तो एक क्वेश्चन समझिए क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 39 by 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms, यानी कि तीनों टर्म्स निकालना है और कॉमन रेशियो निकालना है। तो जब भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, मानिए प्रोडक्ट इज 1 दिया हो, तो हम लोग 3 जब भी चाहे वो फर्स्ट 3 हो या बीच का 3 हो, तो अगर 3 टर्म्स आर इन ए पी जब कहे तो हमें कैसे मानना है, ए बाई आर ए एंड ए आर, ऐसा। तो 3 टर्म्स आर इन ए पी, पहले भी बताए थे ए बाई आर ए आर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीनों का सम, यानी ए बाई आर प्लस ए आर, ये 39 बाई 10 है, एंड प्रोडक्ट क्या है 1, ये प्लस कर दिए ए बाई आर प्लस ए आर 39 बाई 10 क्वेश्चन, और प्रोडक्ट कर दिए जो 1 है, तो ए बाई आर इंटू ए आर,
आर कैंसिल। अब a इंटू ए क्यूब इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 ही होगा, या यू कैन राइट हियर 1 क्यूब 1 1 क्यूब, तो इट विल बी a इक्वल टू, यानी कि वैल्यू ऑफ a इज 1। तो ये a का वैल्यू यहाँ 1 में पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसमें पुट कर a इक्वल टू 1 यानी कि 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। क्लियर है? यहाँ आर एलसीएम ले लिए, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये 10 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, आइए 39 आर, ये प्लस 39 आर को माइनस 39 आर ले लेंगे, ये 10 आर स्क्वायर माइनस 39 यानी कि माइनस 29 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 39 तो घटेगा, और साइन अधिक वाला रहेगा, माइनस 39 से 10 घटेगा तो माइनस 29 है, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इस 29 को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे ना, ये 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई किया था ऐसा कि 100, ये 10 इंटू 10 100 आर स्क्वायर, और जोड़ने पर यही 29 आर। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, 5 कॉमन हो गया, तो 5 आर कॉमन कर लेंगे, तो इट विल बी 2 आर माइनस 5 आर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2 आर माइनस 5, माइनस 2 कॉमन यहाँ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 कॉमन करेंगे तो आर यहाँ 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5 आर हम पर लिखेंगे आइदर 2 आर, वैसे 2 आर माइनस 5 पहले कॉमन करें, और 2 आर माइनस 5 आर माइनस 2 इक्वल टू 0, आइदर 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर आर इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, और 5 आर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 2/5, यानी कि देयर विल बी द टू वैल्यू ऑफ आर। अब फर्स्ट यहाँ पर आर का वैल्यू 2 आ गया, ये टर्म हमारा है फाइंड द करंट, फाइंड द कॉमन स्क्वायर एंड द टर्म्स, तीनों टर्म्स को फाइंड करना है। तो a बाई आर अगर लेंगे यहाँ a बाई आर, a इज 1 एंड ये पहला आर ले रहे हैं, तो इट विल बी 5/2 यानी कि 2/5 हो जाएगा, 2/5 a, तो a इज 1 है, ये तो 1 आ गया, a आर क्या हो जाएगा 1 इंटू 5/2 यानी 5/2, तो ऐसे देयरफॉर टर्म्स है, देयरफॉर टर्म्स है a बाई आर, ये 2/5 1 5/2। अब जब इसको लेंगे when r इक्वल टू 2/5, when r इक्वल टू 2/5, ये उलट जाएगा, ये टर्म्स आर 5/2 1 और 2/5 हो जाएगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म ऑफ दिस GP इज 3 एंड व्हाट विल बी द कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, आप देख रहे हो 3, इट्स वेरी क्लियर। एंड मानते हैं कि सम SN इक्वल टू 120, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हाउ मेनी टर्म्स कैन बी, यानी वी हैव टू फाइंड n। तो फार्मूला होता है SN इक्वल टू a इंटू Rn r to the power n minus 1 divided by r minus 1. So all values are here given. You know Sn is 120, a is 3 and r is also 3. So 3 to the power n minus 1, 3 minus 1. So we have to find n.
तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को इधर लाएंगे, 120 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 3n माइनस 1। देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो इट विल बी, और वी कैन राइट हियर 3n माइनस 1, इसको पहले लिखे, ये जो बचा इक्वल टू 80, 42 जा 80, और 3n विल बी 80 प्लस 1, यानी कि इट कैन बी रिटन एज 81, और 3 टू द पावर n इक्वल टू 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 3 3 जा 9, 9 3 27, 3 जा, तो ये 3 टू द पावर 4 होगा। बेस सेम है तो पावर सेम होगा, देयरफॉर n इक्वल टू 4, और यही पूछ रहा था, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, the sum of the first 3 terms of a GP is 16 and the sum of the next 3 terms is 120. Determine the first term, the common ratio and sum of the n terms of the GP. ये 3 चीज निकालना है। तो देखिए ये मान लेते हैं कि जो गिवन GP है, जनरल GP A, AR, AR स्क्वायर एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, A, AR, AR स्क्वायर, इसका सम 16 है, क्वेश्चन 1 मान लीजिए। नेक्स्ट 3 टर्म, तो AR स्क्वायर के बाद क्या आएगा, यहाँ से AR क्यूब, AR4, ऐसे सम जाएगा, AR5, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम जो है, अब यहाँ से उठा AR क्यूब, AR4, AR5, इसके बाद 3 टर्म्स का सम 128। देखिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो A प्लस AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5, 144 हो जाएगा, 16 प्लस 128, 144 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये शुरू से सम ऑफ द 6th टर्म ऑफ द GP हो गया, पहला से लेकर के 6th टर्म, यानी कि अब सम ऑफ द 6th टर्म ऑफ द GP क्या हो जाएगा, A इंटू R टू द पावर 6 माइनस 1 बाई R माइनस 1, हम फॉर्मूला जानते हैं A R n माइनस ARn, उस पर ये हो जाएगा, ये 6th टर्म है, n इक्वल टू यहाँ 6 है, ये क्या दिया है 144, यहाँ दिया। अब हमें क्या करना है, A देखिए R6 को मैं ले रहा हूँ R क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, R माइनस 1 इक्वल टू 140। अब ये देखिए A R क्यूब माइनस 1, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर इंटू R क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं R माइनस 1 इक्वल टू 154। अब देखिए ये A R क्यूब माइनस 1 क्यूब को इसको तोड़ेंगे तो इट विल बी R माइनस 1 R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 R क्यूब प्लस 1 इक्वल टू R माइनस 1। अब इसमें A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 144। जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी A, शुरू से A प्लस AR स्क्वायर हो जाएगा, इसमें A से मल्टीप्लाई कर प्लस R क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 144। तो ये इसका वैल्यू है 16 1 से, तो ये 16 इंटू R क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 144। देयरफॉर R क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 144 बाई 16, ये कटेगा तो 9 और R क्यूब इक्वल टू 9 माइनस 1, इट विल बी 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। तो देयरफॉर R इक्वल टू क्या आ गया 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, पुट R इक्वल टू 2 इन 1, तो एक कॉमन करेंगे 1 प्लस 2 अब प्लस R कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर तो 4, इसमें रख रहे हैं, इसमें यहाँ एक कॉमन कर लेंगे ना, जैसे कि A, तो A अगर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा
1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 60। यही 1 आर का वैल्यू 2 आर स्क्वायर 4 इक्वल टू 16 हो गया। तो a इक्वल टू ये 42617 यानी कि a इक्वल टू 16/7। r का वैल्यू 2, a का वैल्यू 16/7 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द एंड टर्म्स ऑफ द जीपी। एंड टर्म्स ऑफ द जीपी यानी कि a एंड निकालना है भाई। ये 16/7 a r n क्या हो जाएगा 2n -1/2 -1 यानी कि 1 ही हो जाएगा। तो 16/7 2n -1 ये 3 आंसर यहाँ है। r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 16/7 और SN इक्वल टू 16/7 2n -1। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। गिवन अ जीपी विथ a इक्वल टू 7 to 9 एंड 7 टर्म 64 डिटरमिन A7। तो देखिए मान लेते हैं लेट कॉमन रेशियो r। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। T7 इज गिवन, T7 इज 64 और a इज ऑल्सो गिवन 7 to 9 इन फर्स्ट टर्म। तो T7 क्या होगा a r 7 -1 nth टर्म होता है ना a r n -1 तो 7 टर्म a r 7 -1 ये दिया हुआ है 64। वैल्यू ऑफ a इज हियर 7 to 9 इनटू r टू द पावर 6 हो गया इक्वल टू 64। तो r6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 7 to 9। ये 64 होता है ना 64 को अगर हम करेंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 यानी कि 2 to 4 to 8 to 16 to 32 to 64। और वैसे ही 7 to 9 हो जाएगा आपका। 7 to 9 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 to 6 और 4 3 3 9 3 8 1 अब 381 का ये 4 हो जाता है 27 9 3 3 तो यही हो गया कि 2/3 to the power 6। r का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जब बेस सेम है ये पावर सेम है तो बेस सेम होगा यानी कि r इक्वल टू 2/3 होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? डिटरमिन A7। तो A7 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r यानी कि 2/3 के पावर 7 हो जाएगा r बाई 1 माइनस r। 1 minus r is here 2/3 and a is 7 to 9 ही। a का वैल्यू रख दिए, बस इसी को सॉल्व कर लेना है तो आ जाएगा यानी 7 to 9 ये 1 minus 2 to the power 7 यानी कि 64 ये पावर 7 हो जाएगा। 7 टर्म में a 1 minus r तो यहाँ पर आपका 2 to the power 7 है तो 2 to the power 7 यानी कि 128 हो जाएगा। देख रहे हैं ना एक अधिक करेंगे तो 128 बाय 3 का पावर भी 7 है तो इसमें 3 से इंटू कर लेंगे 7 to 9 में ये तो 6 तक है 7 to 9 आसान है आपके लिए तो 3 से इंटू कर लीजिए तो 3 9 जा 9 3 जा 27 2 3 2 6 8 3 7 का 21 2187 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/3 3 में से 2 गया 1/3 हो गया ये 3 ऊपर इंटू हो जाएगा इसमें तो इंटू हो जाएगा तो आपका 2187 ही हो जाएगा ये 1 यहाँ 217 2187 एलसीएम लेंगे तो 1/3 है थोड़ा सा ऐसे हो गया इसको ऐसे कर दीजिए 3 ऊपर चला गया तो ये 2187 माइनस 128 है ना। अब ये तो कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2059 S7 यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16
GP for which sum of the first two term is -4 and the fifth term is 4 times the third term. तो मान लेते हैं कि let the first term be A and common ratio be R. GP A plus AR यानी कि sum of the two first term is -4 is A plus AR -4. फिर क्या कर रहा है कि T फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स यानी कि T5 फिफ्थ टर्म पांचवा टर्म थर्ड टर्म का 4 गुना है। तो अब T5 क्या हो जाएगा AR4 जानते हैं हम लोग T5 AR 5 - 1 और हो जाएगा और 4 × T3 AR स्क्वायर A कैंसिल हो गया। अब R4 है ये तो R स्क्वायर बचेगा यहाँ डिवाइड करेंगे तो ऐसे है कि R4 = 4R स्क्वायर है तो R स्क्वायर है ना R4/R स्क्वायर = 4 वही R स्क्वायर बचेगा R स्क्वायर = 4 और R = प्लस माइनस ये जो हम लोग लेते हैं रूट R = क्या हो जाएगा प्लस माइनस √4 यानी कि R = प्लस माइनस 2 तो वैल्यू ऑफ R इज हियर 2 और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A तो जब R = 2 when R = 2 then put the value by equation 1 A is here R is 2 then A minus 2A equal to -4 A becomes minus A equal to -4 A becomes 4 A हो जाएगा 4 और जब हम R = -2 लेंगे R = -2 तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा R = जब -2 लेंगे तो इट विल बी A -2A = -4 -A = -4 therefore A = again 4 यहाँ R = -2 इसमें उल्टा हो गया ना R = जब 2 लेंगे तो R = 2 होगा यानी कि 3A होगा A = -4/3 ये थोड़ा सा यहाँ भी R = -2 ले लिया तो दो वैल्यू आ गए A का 4 तो 4 और ये -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड GP when A = -4/3 and R = 2 it will be -4/3 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -8/3 -16/3 and so on and when A = 4 and R = -2 then required GP 4 से शुरू AR -8 फिर -2 से इंटू करेंगे 16 -32 and so on यही दो GP जो है ये पहला ये दूसरा यही आंसर है। नंबर 17 if the 4th, 10th and 16th term of a GP are X, Y and Z respectively हमें प्रूफ करना है X, Y, Z आर GP मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द GP बी ए एंड कॉमन रेशियो दिया फोर्थ टर्म क्या होता है AR 4 - 1 फोर्थ टर्म ये x दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार 10th टर्म होगा AR 10 - 1 y एंड T16 AR 16 - 1 = 0 जो NH टर्म होता है बहुत ही आसान है इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ टर्म आप निकाल सकते हैं 10th टर्म 16th टर्म x y z दिया है तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x हियर AR3 y हो जाएगा AR 9 10 - 1 और Z क्या हो गया AR 16 - 1 50
अब एक्स वाई जेड जीपी में है तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? जीपी के लिए नहीं ना होता है कि भाई वाई बाई एक्स इक्वल टू अगर जेड बाई वाई प्रूफ हो गया, यानी दोनों में सेम वैल्यू आ गया, एक फिक्स वैल्यू तो कॉमन रेशियो दैट इज कॉमन रेशियो, देन इट विल बी जीपी। इसके लिए अब एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस यानी कि वाई बाई एक्स, if y by x z by y then x y z are in GP। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि इसको समझने की थोड़ा समझिए, मान लीजिए 2 है, 4 है और 8 है, x y z यही x y z ऐसे लिख दिया। तो ये कब एपी में होगा, जीपी में होगा? जब 4/2 इक्वल टू 8/4, देख रहे हैं ये इक्वल टू 2 आ रहा है, तो कहेंगे कि 2 4 8 जीपी में है। अगर 2 4 8 का वैल्यू x y z है तो जीपी में है। तो इसलिए जीपी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ y बाई एक्स इक्वल टू जेड बाई वाई, तो y बाई एक्स क्या है, ए आर टू द पावर 9 बाई ए आर क्यूब, ये r टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ए कैंसिल, r टू द पावर 6 हो गया, और RHS है आपका z बाई वाई, तो z इज हियर ए आर टू द पावर 13 बाई ए आर 9, ये क्या हो जाएगा, r टू द पावर 6, यानी कि ये therefore you can say LHS equal to RHS, hence x y z r in G। ये r 16 से बढ़ रहा है, क्यूब है यहाँ r 6, अगर इसमें r टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, या 9 इसमें 6 से करेंगे तो यार 50, यानी कि ये जीपी में है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ऐसे। लेकिन इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, ये यहाँ पर 8 8 के जगह पर 5 5 5 हो सकता है, 7 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, 8 8 8 लिख दिए, 8 कॉमन कर लिए। अब क्या करेंगे कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म में और 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एस इक्वल टू 8/9 डिवाइड किए और 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो 9 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 11 9 जाए 99, ये 9 9 9 हो जाएगा, प्लस 9 9 9 9 एंड सो ऑन टू n टर्म्स। यही टेक्निक है। इसके बदले वाली यहाँ 7 7 है तो 7 कॉमन कर लेंगे, 5 5 रहे तो 5 कॉमन कर लेंगे, सब में एक ही तरह का होता है, और 9 से डिवाइड करें 9 से डिवाइड, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा तो बन जाएगा। एस इक्वल टू, अब देखिए 8/9, अब 9 9 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये 10 - 1 कर सकते हैं, जीपी में आ जाएगा, प्लस 99 को 100 - 1, 100 को से 10 स्क्वायर भी कर सकते हैं, 99 100 होता है ना, 10 स्क्वायर - 1, ये 1000 होता है, तो 1000 कैन बी रिटन एज 10 क्यूब - 1 प्लस 10 टू द पावर 4 - 1 एंड सो ऑन टू n टर्म्स, ये लास्ट में हो जाएगा 10 n - 1 n टर्म्स तक। ये यही लॉजिक पकड़ना है, कुछ नहीं किए, हम क्या किए 9 99 999 में सबको कन्वर्ट करना ही होगा, जो भी क्वेश्चन है ऐसे, और इसको 10 - 1 99 क्या मतलब जब 100 - 1 100 का रिटर्न है 10 स्क्वायर - 1, यही किया गया। तो 999 यानी कि 1000 - 1, 1000 - 1 कैन रिटन एज 10 क्यूब - 1। इस तरह से सबको
कर लिया गया ताकि जीपी में आ जाए। जीपी में लाने के लिए ऐसा किया गया। तो आपका जीपी आ गया। अब यू कैन राइट हियर a इक्वल टू 8/9 होल कॉमन, ये 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन प्लस 10 टू द पावर n माइनस, देखिए -1 -1 दैट इज n टाइम्स, n बार -1 यानी माइनस n टू माइनस। अब यहाँ हम लोग सीधे ले लेंगे, यहाँ a इज 10 है और r भी 10 है। देख रहे हैं इस जीपी में क्या है, a इक्वल टू 10 एंड r इज ऑल्सो 10। तो सम ऑफ n a यानी 10 r n यानी 10 टू द पावर n -1 राइट, 10 -1 माइनस n, इस सब में है माइनस n, तो 9 हो जाएगा, 8/9 10/9 एंड टू 10 टू द पावर n -1 माइनस n। 8/9 से अगर हम लोग इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 80/81 10 n -1 -8/9, यही आंसर हो जाएगा इससे।